प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज सतमोला कवि चौपाल में और हमारे संत, हमारे पूर्वज, हमारे गुरु, हमारे आदर्श माननीय पूर्व सांसद एवं समाज के वरिष्ठ कवि ओमपाल चाचा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज इनके बीच कविता करने का मुझे सौभाग्य मिला। दोस्तों, कवि की उपाधि देते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते थे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, मैं सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए अपना 2 अक्षरों में परिचय देता हूं। ना हूं कोई नायक, ना हूं कोई गायक, ना हूं कोई नायक, ना हूं कोई गायक, ना हूं नेता, ना हूं अभिनेता, ना हूं कोई कवि, ना हूं कोई अनुभवी। इतना पता है, दिल से चाहते हैं मुझे सभी। अब यहाँ से मैं अपनी कविता पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। कोई त्रुटि निकले उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रवीण आर्य जी और सूर्यम ठाकुर जी, इनसे मेरी मुलाकात हुई, इनकी ये प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा। और क्योंकि मैं त्रुटि के लिए माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना हस्ती में बड़ा ना उम्र में बड़ा, ना हस्ती में बड़ा ना उम्र में बड़ा हूँ, बिना लिखा पढ़ा फिर भी ये नादान मंच पे खड़ा, फिर भी ये नादान मंच पे खड़ा। एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे, वो बात मुझे याद आ गई। हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, ऊपर वाली सीट पे एक लड़की लेटी थी, नीचे वाली सीट पे 4 लड़के बैठे थे। चारों लड़कों ने सिगरेट पिया चाचा जी, और सिगरेट का जब धुआं निकला तो ऐसे लगा जैसे कहीं मील चल रहा हो। उस लड़की ने आवाज़ दी, यू माई ब्रदर प्लीज, मुझे घुटन लग रही है, आप सिगरेट को बंद कर दीजिए। तो वो 4 लड़के उस लड़की से क्या कहने लगे, बहन जी क्या करे हमारा कसूर नहीं, क्या करे हमारा कसूर नहीं, हल्की चीज ऊपर जाती है, क्या आपने साइंस पढ़ा नहीं। लड़की चुपचाप रह जाती है। उस लड़की ने अपना बैग खोला, पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पानी निकाला और 2 घूंट पानी नीचे छोड़ दिया ओमपाल जी। और जैसे पानी नीचे गिरा, लड़के कहने लगे मैडम मैडम। लड़की कहने लगी मैं क्या करूं ओ मेरे बंदे, मैं क्या करूं ओ मेरे बंदे, भारी चीज नीचे जाती है ओ अकल के अंधे, भारी चीज नीचे जाती है ओ अकल के अंधे। तो इस प्रकार से एक ईंट का जवाब पत्थर से बड़ी चतुराई से उस बहन ने दिया।
अब मैं दूसरी बहन की बात बताता हूँ आपको। एक शहर की लड़की थी, गांव में शादी हो जाती है, ग्वालियर से पधारी हमारी बहन जी। मैं भी ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ। ग्वालियर मेरी जन्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्मभूमि है। तो उस बहन की शादी जब गांव में हो गई, उनकी सास ने कहा कि बहू दही का मही बना लो। दही का मही बनाया, उसमें माखन का लौंदा आ गया और कहने लगी अपनी सास से, अम्मा जी माखन आ गया, ले लो। वो कहने लगी, क्यों, मेरे ससुर का नाम ले रही? मैंने अभी तक अपने ससुर का नाम नहीं लिया, तू कल की आई हुई मेरे ससुर का नाम ले रही। वो लड़की चुपचाप रह जाती है। दूसरे दिन फिर उसकी सास ने कहा कि बेटी दही का मही बना लो। दही का मही बनाने चली और उसमें जब माखन आ गया तो अपनी सास से वो चतुर बेटी क्या बोली, अम्मा अम्मा आएगो आएगो ले 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 ले, अम्मा अम्मा आएगो आएगो ले 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 ले। सास बोली क्या ले ले? अम्मा अम्मा आएगो आएगो ले 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 ले। कि क्या ले ले? तो चतुर बेटी क्या बोली, कल करी सो करी आज न करो भूल। चाचा जी, कल करी सो करी आज न करो भूल, और मटकिया में दादा पड़े गोभी जैसो फूल। मटकिया में दादा पड़े गोभी जैसा फूल। मेरे दोस्तों, ये मैंने बहनों की बात बताई, लेकिन आज क्या है? 1 दिसंबर। सभी बैठे अपनी अपनी कतार में, सभी बैठे अपने अपने इंतजार में। मेरा भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, और नई साल आने वाली आज 1 दिसंबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा
मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है, आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं। यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।